सफल अधिवेशन था। पूरे देश से कांग्रेस पार्टी के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, एआईसीसी के सदस्य शामिल हुए, वरिष्ठ नेता शामिल हुए और एक अच्छा संदेश हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कार्यकर्ताओं को दी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में पूरे देश में जोश का संचार हो और वहां से जो युद्ध घोष हुआ, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, उस युद्ध घोष की गूंज आज देश की हर गली, हर शहर और हर गांव तक पहुंचाने का बीड़ा जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उठाया। वहां पे न्याय पथ की बात हुई। इसके मायने ये है कि कांग्रेस पार्टी जो मौजूदा शासन है, जिसमें युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और आम आदमी जो निम्न वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, महंगाई से पिस रहे हैं। आज उनके लिए न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे राष्ट्र में एक मुहिम चला रही है और देश में जो माहौल पिछले कुछ समय से बना है, जो आधारभूत मुद्दे हैं, उन पे आज चर्चा नहीं हो रही। आज बेरोजगारी पे चर्चा नहीं हो रही, आज महंगाई पे चर्चा नहीं हो रही और असफल हमारी जो विदेश नीति है उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। देश में एक सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है ताकि जो मूलभूत मुद्दे हैं, उन मुद्दों से आम जनता का ध्यान जो है हटाया जा सके। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन है और कांग्रेस पार्टी ने एआईसीसी का जो ये सेशन है उस राज्य में किया जहां महात्मा गांधी जी का जन्म, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मस्थली। एक प्रेरणा हमें इन जन नायकों से मिली है और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आने वाले समय में बहुत अलग नजर आने वाली और ये वर्ष संगठन का वर्ष घोषित किया गया। पूरा ध्यान कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने में लगा, क्योंकि शायद संगठन की तरफ जितना ध्यान होना चाहिए था शायद वो ध्यान नहीं दिया गया। स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए जो हमारे प्रभारी हैं, प्रदेशों का जो नेतृत्व है, कि पूरा ध्यान पार्टी को ग्रास रूट स्तर तक जो है मजबूत करने में लगा है। हमारी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज हैं, हमारी जो जिला कांग्रेस कमेटीज हैं, इन कमेटीज को और ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है और जिला कांग्रेस कमेटीज को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्हें पार्टी की बड़ी बैठकों में शामिल किया जाए
और उन अध्यक्षों का आने वाले समय में जो प्रत्याशियों का जब चयन होता है विधानसभा चुनाव के लिए या लोकसभा चुनाव के लिए या किसी और चुनाव के लिए, उनका रोल वहां पे बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि पहले जब भी प्रत्याशी घोषित होते थे तो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। इसीलिए संगठन को जो है और ज़्यादा मजबूत बनाने का जो है प्रयास पूरे देश में चल रहा है। और जो प्रभारी हैं प्रदेशों के, इस आशय के निर्देश जो है सभी प्रभारियों को दिए गए हैं और उत्तरदायित्व तो निश्चित होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। जो भी पदाधिकारी होंगे किसी स्तर पे भी होंगे, उनका उत्तरदायित्व तो जो है निश्चित जो है किया जाए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, मुझे एक अहम जिम्मेवारी गुजरात में दी गई है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर और पर्यवेक्षक के रूप में। और पूरे देश से ऐसे पार्टी के नेता चयनित किए गए इसमें, जिनका संगठन में व्यापक अनुभव है, जिनकी कार्य कुशलता और लॉयल्टी पे, पार्टी के प्रति समर्पण पे विश्वास है। कल 15 तारीख को 3 बजे सभी प्रवेशकों की बैठक होगी। हमारे साथ जो है सह प्रवेशक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवेशक भी बनेंगे। और दायित्व ये रहेगा कि हम जिला कांग्रेस कमेटी के गठन में अपना सहयोग दें। क्योंकि आप जानते हैं कि गुजरात में कई दशकों से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है और अब पूरा का पूरा ध्यान जो है वो गुजरात पे, कि हमें गुजरात को जीतना है और हम जीतेंगे। क्योंकि मैंने एक बात वहाँ महसूस की एआईसीसी के सेशन के दौरान कि इतने वर्षों के बाद भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ नजर आता है। तो ये बहुत बड़ा दायित्व है और खासकर हमारे लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि हमें ऐसे राज्य में प्रवेशक बनाया गया है जहाँ से देश के प्रधानमंत्री आते हैं, जहाँ देश के गृह मंत्री आते हैं। उस राज्य में संगठन को मजबूत करने का दायित्व सौंपा गया। और यहाँ मैं एक बात आप लोगों के सम्मुख कहना चाहता हूँ कि जीत असंभव नहीं, इरादे मजबूत होने चाहिए। क्योंकि जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना, उसके बाद मैंने हिमाचल प्रदेश में लगभग 1 दर्जन चुनाव क्षेत्र चिन्हित किए जहां कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारी थी, 3 बार चुनाव हारी थी। कुछ तो ऐसे चुनाव क्षेत्र थे जहां 30-30, 35-35 सालों से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई और हमने वो चुनाव क्षेत्र खुले छोड़ दिए थे। पार्टी के नेता वहां जाना पसंद नहीं करते थे। मेरे मन में ये बात आई कि इतने सालों से हम क्यों चुनाव नहीं जीत रहे। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता तो हर जगह मौजूद है। और मैंने वहां के दौरे शुरू किए। जब मैं गया तो मैंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जो निराशा का वातावरण बना था उसे दूर करने का प्रयास किया। कई कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा कि हमें अनाथ छोड़ दिया गया। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता हमारे क्षेत्र से गुजरता है तो गाड़ी में ब्रेक नहीं मारता।
और मैंने देखा कि लोग फिर भी पार्टी के साथ जुड़े हैं। जो हमारे कार्यकर्ता, बहुत सारे कारण थे, छोटे छोटे गुट बने थे, मैंने उन गुटों को खत्म किया, पूरी पार्टी को एक मंच पे लाया और मैंने उन चुनाव क्षेत्रों में पद यात्राएं शुरू की। 15-15, 20-20 किलोमीटर में चला, हर पंचायत तक पहुंचने का मैंने प्रयास किया और उसका नतीजा आपने देखा कि हम ज्यादातर उन क्षेत्रों में चुनाव जीते और हमारी सरकार बनने में उन क्षेत्रों का बड़ा योगदान रहा। हम कुटलैड़ में 35 साल बाद जीते, हम भौरज में भी लगभग 35 साल बाद जीते, हम शाहपुर में लगातार 3 बार चुनाव हारे, हम वो सीट जीते, हम मनाली में लगातार चुनाव हारे थे, हम वो जीते, हम कसौली में लगातार चुनाव हारे थे, हम वो जीते। इस तरह की सीटें जो हमने बिल्कुल छोड़ दी थी, हम वहां पे धर्मपुर में हम चुनाव जीते और सरकार बनाने में वहां से जो विधायक चुन के आए उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये दिस वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट और उसमें हम सफल हुए, क्योंकि कोई भी चीज असंभव नहीं होती। और मुझे खुशी है कि इन चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी ने फिर से वापसी की और वही चुनौती मुझे लगता है कि गुजरात में और जो संगठन सृजन अभियान इसे नाम दिया गया है, हम जो इस अभियान को 15 तारीख से कल 3 बजे अहमदाबाद में मीटिंग है, हम गुजरात में शुरू कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा संगठन का अनुभव है और हमारे जो और साथी बने उनका भी सबका बड़ा अनुभव है कि हम जहां गुजरात में पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा संगठन मजबूत हो, वहां इस सत्र के बाद पूरे देश में जो एक माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ देश में बना है, और हालांकि अभी भी जो है 400 पार का जो नारा था उससे कहीं पिछड़, अभी तो ये जो है बहुमत भी नहीं ला पाए, बैसाखियों के सारे सरकार चल रही है और हर क्षेत्र में ये सरकार जो है फेल हो रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर एक सशक्त भूमिका के साथ कांग्रेस पार्टी नजर आएगी और राहुल गांधी जी ने पूरी ताकत, जिस ढंग से उन्होंने पदयात्रा की, लगभग 3000 किलोमीटर चले और उनका जो जोश था सत्र में, वो ये संदेश दे रहा था कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत लड़ाई आने वाले समय में देश में लड़ने वाली। दूसरा मुद्दा जिस पे मेरी पहले भी आपसे बात हुई कि जो ये टैरिफ जो है, वॉर टैरिफ की लड़ाई अमेरिका ने शुरू की है, आज पूरे विश्व में खलबली मची और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ये हालात हुए कि बहुत सारे देशों में अमेरिका का भी विरोध हुआ और अमेरिका के अंदर भी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ जो है एक माहौल बन गया। हमारे ऊपर भी जो है 27% टैरिफ लगाने की घोषणा हुई और मुझे ये लगता है कि अमेरिका के अंदर भी जो दूसरे विपक्षी दल है उन्होंने भी विरोध किया और पूरे विश्व में जो माहौल अमेरिका के खिलाफ बना, राष्ट्रपति ट्रंप ने 90 दिन तक जो है स्थगित करने की घोषणा की। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा अवसर है, हमें समय मिला है जहां हमारी जो केंद्र की सरकार है वो देश के जो हित है उनकी रक्षा करेगी
हमारा जो सबसे हमारी जो चिंता का विषय है वो सेब को लेकर। मैंने पहले भी ये बात आप लोगों से शेयर की है, कही है कि अगर सेब पर आयात शुल्क हम नहीं बढ़ाते हैं तो आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान हमारी आर्थिकी को होने वाला है। हमारी 5,000 करोड़ की आर्थिकी है। हमने बार बार ये मांग कही है। मैंने विधानसभा के पटल में भी बार बार इस मुद्दे को उठाया और मैं शीघ्र ही जितने हमारे राज्यसभा के और लोकसभा के सांसद हैं, कुल मिलाकर 8 हैं, उनको मैं पत्र जो है लिखने वाला हूँ और मेरी सभी सांसदों से इस बात को लेकर गुजारिश रहेगी कि वो इस मुद्दे को प्रधानमंत्री जी के सम्मुख रखें और हमारा जो आयात शुल्क है उसको हम बढ़ाएं, क्योंकि पीछे हमें इस बात की चिंता थी, क्योंकि अभी पहले 50 था, उसे घटा के 30% किया गया। हालांकि केंद्र की सरकार मोदी साहब ने तो चुनाव के समय घोषणा की थी कि हम 100% करने वाले हैं। हमारी चिंता इसलिए कि हमें इस बात की जानकारी मिली कि ये आयात शुल्क और ज़्यादा कम होने वाला है। तो मेरा सभी सांसदों से ये अनुरोध रहेगा और हमारे जो हिमाचल प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं ठाकुर जयराम जी, उनसे भी इस बात का निवेदन है। तमाम विपक्षी हमारे जो साथी हैं, विपक्षी दल के हमारे जो साथी हैं, उनसे भी मेरा ये अनुरोध रहेगा कि हम राजनीति को छोड़कर किसानों और बागवानों के हित में इकट्ठे होकर दिल्ली में ये बात उठाएं। थैंक यू वेरी मच। राठौर साहब, आपको एक बहुत बहुमूल्य यहाँ पर पौधा दिया गया है। बात की जाए, अगर आपने बोला कि यहाँ पर संगठन को, राष्ट्रीय संगठन को मजबूत करना, वहीं पर प्रदेश संगठन की बात की जाए, कब तक यहाँ पर गठन होगा? और जो सरकार और संगठन के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है, कार्यकर्ताओं की अनदेखी है, उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, फिलहाल तो मेरे ऊपर गुजरात की जिम्मेवारी है, तो अभी मेरा ध्यान गुजरात की तरफ। लेकिन आपको नहीं लगता, आपने पहले भी मुद्दा उठाया था कि जो कार्यकर्ता जिन्होंने पूरी सींचा है संगठन को, केसेस बने हैं, वो वापस नहीं लिए जा रहे हैं, इससे कार्यकर्ताओं में एक जो निराशापूर्ण माहौल है, उसके लिए थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैंने ये बात कही है और खुले मन से ये बात कही है और मुझे विश्वास है कि मेरी बात का कुछ ना कुछ असर हुआ है। और क्योंकि मैंने हमेशा एक बात कही है कि सरकार तब मजबूत होगी अगर संगठन मजबूत होगा। अगर मजबूत संगठन होगा तो सरकार मजबूत होगी। तो इस विषय में मुझे लगता है कि हमारी जो हिमाचल की प्रभारी हैं काफ़ी वरिष्ठ है, संगठन का उनको बहुत ज़्यादा अनुभव है और हिमाचल की राजनीति और परिस्थितियों से वो बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है और वो प्रयास करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सार्थक परिणाम। आपको नहीं लगता देर हो रही है संगठन के लिए? कई बातें होती हैं, अब इस विषय में तो मेरी जानकारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भले ही देर होगी, अंधेर नहीं होगी।